तो हमने वो मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में लेकर गए और आंदोलन चाहे बाड़मेर हो, सूरतगढ़ हो, नागौर हो और शहीद स्मारक है, उसमें आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास वो बात पहुंची। 4-5 दफ़े उससे पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरे इस बारे में बात हुई और उनकी खुद की सैद्धांतिक सहमति कि ये मांग आपकी जायज़ है। मैंने जब नियम और ये सब उनको बताई, उसके बाद में शहीद स्मारक पर जिस दिन हमारा ये आंदोलन था, उस दिन हमारे को वहाँ बुलाया गया। उससे पहले मेरी कोई भी वार्ता नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा पारदर्शी व्यक्ति हूँ कि जो भी बात है वो बड़ी ईमानदारी और स्पष्ट तौर के ऊपर करें। तो उस दिन हम लोग सीएमओ में गए थे। आरक्षण संघर्ष समिति और सीएमओ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, गोविंद डोटासरा जी को हम लोगों ने नहीं बुलाया। सरकार ने गोविंद डोटासरा जी को उस दिन बुलाया और वो भी उस कक्ष में मौजूद थे। और जब ये वार्ता हुई, उससे पहले भी वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति की हुई, उस दिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी थे। उस दिन उन्होंने जो भी सवाल किए, उनके हर डाउट को हमने क्लियर किया, नियम बताए हमने और जो दूसरे जी का व्यवस्था वो बताई, डीओपी सीएमओ के अधिकारी उनसे। और फिर अगली दफ़े हमने जब यह शहीद स्मारक पर आंदोलन था, उस दिन हम लोगों की वार्ता हुई। हम लोगों ने ये मांग नहीं रखी कि 48 घंटों के अंदर आप लोग प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश करो। मैंने आप लोगों के माध्यम से 29 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिन पूर्व शहीद स्मारक, मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आपके माध्यम से राजस्थान और पूरी दुनिया में जहाँ भी इससे जुड़े हुए लोग रुचि रखते हैं उनको बताई कि सबसे पहले प्रशासनिक आदेश स्वीकृति का मुख्यमंत्री जी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद में तीनों विभाग, आरपीएससी, लॉ और डीओपी, इन तीनों विभाग से अप्रूवल होगी और उसके बाद में कैबिनेट में आएगी। हमने 30 तारीख के आंदोलन के दिन भी बड़ी स्पष्ट और ईमानदारी से ये बात की कि हमें सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश अप्रूवल के देगी, ये बात रखी है और आगे की प्रक्रिया वो जल्दी ही पूर्ण कर और आदेश में तब्दीली करेंगे। उस दिन भी हमने कोई उनके सामने समय सीमा आगे की तय नहीं करी कि आगे की समय सीमा क्या रहेगी। जो बात हम लोगों से उस दिन हुई, उस बातों के अनुसार ही उन्होंने 48 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मुख्यमंत्री जी के खुद ने की। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करता है कोई भी संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो ऑन करे, वो सभी नियम और प्रक्रियाओं को जानता है और उसके बाद में वो सहमत होता है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करते हैं। हमको भी विश्वास था कि जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रशासनिक अप्रूवल दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है, तो जल्दी इसके संदर्भ में फैसला होगा। क्योंकि डीओपी भी उनके अंतर्गत ही आने वाला डिपार्टमेंट है, आरपीएससी भी। वो तीनों विभाग से जब कंसेंट आई, एक सप्ताह के भीतर उन तीनों विभाग से कंसेंट आई। तीनों विभाग से कंसेंट आने के बाद में काफ़ी सवाल उठाए गए, विवाद भी हुए कि वो 48 घंटों के फैसलों में, जिसमें हमने 48 घंटे के फैसलों का उस आंदोलन के दिन भी हमने कोई बात नहीं करी। हमने उस दिन भी यही बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 48 घंटों के अंदर होगा। विवाद भी करने वालों ने विवाद भी करे और जिन्होंने करवाने चाहिए विवाद भी करवाई, आरोप भी लगे, पर हम लोगों ने सब उसको सहन किया लगातार 1 महीने तक। उस दरमियान में व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से मैं निरंतर, जब भी मुझे मौका मिला, मैंने उनसे
व्यक्तिगत बात करी, जयपुर में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, और सिंगल एजेंडा, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, मैं सिंगल एजेंडा, इकलौते मुद्दे पर मैंने उनसे बात करी कि साहब ये अप्रूवल हो गया है और कैबिनेट कब करोगे। मैंने जयपुर में बात करी, उसके बाद दिल्ली के अंदर खड़गे जी जिस दिन पद ग्रहण कर रहे थे, मैं खुद स्वयं जोधपुर हाउस जाकर और उनसे मैंने ये बात करी और निवेदन किया, पर कैबिनेट की तिथि तय नहीं हुई। मैंने उनसे जुड़े हुए लोगों से भी निरंतर बात करी कि जल्दी आप कैबिनेट की बैठक बुलाओ। अंत में 8 तारीख को मैं खुद हिमाचल प्रदेश में था। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हिमाचली थे। मैं स्वयं उनके पास गया, मध्य रात्रि को उनसे मेरी मुलाकात हुई और वापस उस दिन मैंने इस मुद्दे के संदर्भ में जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाने की उस दिन भी बात करी। उन्होंने मेरे को उस दिन बोला कि मैं जल्दी ही कैबिनेट बुलवाऊंगा, कल ही कैबिनेट बुलवाऊंगा। उस मुद्दे के संदर्भ में भी उनका यही राय थी कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उन्होंने दी है तो अपने आप ही प्रक्रिया के अंदर भी उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि उस मुद्दे के ऊपर वो आगे की जो प्रक्रिया वो पूरी करे। और मुझे विश्वास था, विश्वास ही नहीं था, मुझे अति विश्वास था कि ये जल्दी इस संदर्भ में कैबिनेट की बैठक बुलाकर और इसको करा जाएगा। अगले दिन कैबिनेट की बैठक तय होती है। उस बैठक के अंदर ये मुद्दा डेफर होता है। मैंने मेरे व्यक्तिगत जो सोर्स थे उनसे पूछा कि ये कैबिनेट के अंदर क्या हुआ, तो मुझे बोला गया कि ये डेफर हुआ। मैंने ये भी किसी से नहीं पूछा कि किस कारण डेफर हुआ, किस व्यक्ति की मांग के कारण हुआ, क्योंकि जब हमने पहले दिन से ही ये बात सैद्धांतिक तौर पर तय की थी कि इस मुद्दे में हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्ति, वर्ग, धर्म और जाति के आधार पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति इससे सहमत हो असहमत हो उस विवाद के अंदर हम लोग नहीं पड़ना चाहते। पर ये डेफर होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। डेफर होने के बाद में पूरी रात बीती और सुबह तक मैं कुछ शॉक्ड भी था, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से मेरी भावना इजहार की स्तंभ, और मुझे समझ में भी नहीं आया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये डेफर क्यों किया। कि डेफर करने का अधिकार कैबिनेट के अंदर या तो बहुमत में कैबिनेट के मंत्रियों के पास होता है या मुख्यमंत्री जी जो चेयर करते हैं उनके पास होता है। राय रखने का अधिकार हर कैबिनेट के सदस्यों को है, कैबिनेट जो मंत्री है उनको है। पर राय रखने के बाद भी अगर कैबिनेट चाहती है तो वो उसको फैसला करना का प्रावधान है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस में क्या होता है, नोट ऑफ डिसेंट लगाना। नोट ऑफ डिसेंट कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य उसे सहमत नहीं है तो लगा सकता है। इसलिए डेफर करना जो जायज़ मांग है, निरंतर हम लोग जो संवाद कर रहे हैं और किसी भी स्तर पर कभी भी हमें ये नहीं बोला गया कि आपकी मांग गैर वाजिब है, आपकी मांग से किसी के अधिकार कम हो रहे हैं, इस प्रकार की हमारे सामने कोई भी बात नहीं है। फिर एक नया विवाद खड़ा हुआ। ये विवाद आरक्षण संघर्ष समिति ने नहीं खड़ा किया, ये विवाद व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी ने भी नहीं खड़ा किया। मंत्रिमंडलीय बैठक के अंदर किसने विरोध किया, ये बात हम लोगों ने में से किसी ने नहीं की। ये बात कैसे आई, किसने करी,
उनकी मंशा और मकसद क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी एक व्यक्ति को के ऊपर आरोप लगवाकर, उसको बदनाम कर कर, उसको विवादों में डालकर किसका मकसद हल हो रहा, यह आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जब मैं इस मुद्दे के संदर्भ में मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं कि मैं किसी विचारधारा, पार्टी, व्यक्ति, धर्म, जाति, कोई भी हम लोग इसमें आधार नहीं रखते। मैंने स्वयं फोन कर जैसे जयपुर आया, मैं आरक्षण संघर्ष समिति से हमने चर्चा करी कि आज ये स्थिति बनी हुई है, हमें आगे क्या करना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जिस संगठन में हूँ उस संगठन के मुखिया गोविंद डोटासरा जी के उनके स्वयं घर जाकर मैंने पूरी बात, घटनाक्रम बताया और मैंने खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जी से चलाकर फोन पर बात की। ये मुद्दा क्या है, कोई भी इसके संदर्भ में आपको कोई बात पूछनी है तो मैं उसका जवाब दूंगा। होना तो क्या चाहिए, एक नई परंपरा शुरू हो गई है। 10 तारीख को राजस्थान के अंदर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। मुझे बड़ा दुख है इस परंपरा की, कि अगर आपको फैसला करवाना है तो उस फैसले के संदर्भ में जो बैठे हैं उनके हर व्यक्ति के पास जाकर अपनी बात आपको समझाकर, सहमत कराकर आप फैसला करना। उन्होंने होना क्या चाहिए, संगठन के तौर पर जब मुखिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से हम बात करके उनको सहमत करा दें और सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री जी को सहमत करा दें, तो यही आज तक की परंपरा रही है कि वो उनसे जुड़े हुए लोगों को वो इस संदर्भ में संवाद कर और सहमत करवाए। पर ये परंपरा टूटी है 10 तारीख को। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। जो इस परंपरा की शुरुआत हुई उसके अंदर भी हमको संघर्ष समिति के और व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी को जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम लोग करेंगे, क्योंकि शुरुआत गोविंद डोटासरा जी के पास जाकर मैंने करी है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तमामों के पास में खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर जयपुर में मौजूद है, उनके सब के पास में जाकर और इस संदर्भ में उनको बात बताऊंगा, समझाऊंगा। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य जो जयपुर में हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर जाकर, और जो जयपुर से बाहर हैं उनको फ़ोन पर हम लोग तमाम लोगों को समझाएंगे, क्योंकि एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। उस परंपरा की शुरुआत का भी हम लोग अनुसरण करेंगे, क्योंकि हमारी मांग और इकलौती मांग हमारी क्या है। आज हमारी संघर्ष समिति की इकलौती मांग है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाई जाए और जो एजेंडा रखा गया उसके संदर्भ में फैसला लिया जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी और कोई मांग नहीं है।